नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में 23.7% उछाल के साथ पिछले 24 घंटों में 2628 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस अवधि में कोरोना वायरस से 18 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,24,525 पर पहुंच गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और के मद्देनज़र भारत सरकार मॉस्को से तेल के आयात के लिए अब एक भुगतान प्रणाली तलाश रही है। रूस पर लागू प्रतिबंधों के साथ ही स्थानीय मुद्राओं में भुगतान की गुंजाइश व्यापार को जारी रखने के एक माध्यम से आगे बढ़कर द्विपक्षीय व्यापार को विस्तार देने तक पहुंच गया है। गया सेंट्रल कमेटी भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता संदीप यादव उर्फ विजय यादव की मौत ने नक्सलियों की रीढ़ और मनोबल को तोड़ दिया है। जिस संदीप यादव की तस्वीर आज तक पुलिस को हाथ नहीं लगी, आज उसकी डेड बॉडी देखकर लोग हैरान है। नक्सलियों के खेमों में संदीप यादव बड़े साहब के नाम से जाना जाता था। देश के 5 राज्यों की पुलिस को नक्सली नेता संदीप यादव की तलाश थी। संदीप यादव का खौफ 19 के दशक में परवान पर था। मुसलमानों के विरुद्ध नफरत भरे भाषण देने के मामले में वरिष्ठ नेता पीसी जॉर्ज को मिली जमानत बुधवार को केरल की एक मजिस्ट्रेट अदालत से रद्द होने के कुछ घंटे बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जॉर्ज ने 29 अप्रैल को भाषण दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तिरुवनंतपुरम से आया पुलिस अधिकारियों के एक दल ने एर्नाकुलम AR कैंप से उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और हिरासत में ले लिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले महीने रामनवमी के दिन साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर शहर में हुई सांप्रदायिक झड़प के एक आरोपी की नियमित जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। आरोपी प्रकाश पांड्या 10 अप्रैल को त्यौहार मनाने के लिए निकाले गए जुलूस का हिस्सा था और उसे कथित तौर पर एक CCTV कैमरे में कैद फुटेज में तलवार लहराते देखा गया था। जुलूस पर हमला किया गया, जिससे सांप्रदायिक झड़प हो गई, जिसके बाद दंगा करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिल्ली में सरकार अगर किराया संशोधन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करती है तो राजधानी में ऑटो टैक्सियों में यात्रा करना और महंगा हो सकता है। समिति ने अपनी सिफारिशों में किराए में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के किराए में संशोधन करने वाली दिल्ली सरकार की समिति ने तिपहिया वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर 1 रुपये और टैक्सी के किराए में 60% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। अब दिन में ड्यूटी करने वाले लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रात में भी ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने अभी 3 ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शकूर बस्ती, मयूर विहार और विश्वास नगर में नाइट टेस्ट के लिए स्थापित ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का आज अनावरण किया। अब यहाँ ड्राइविंग टेस्ट देने वाले दिल्ली के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। केजरीवाल सरकार ने अप्रैल माह में भी ट्रायल शुरू किया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा शुरू कर दी गई है। बुधवार सुबह 6 सोनप्रयाग और गौरीकुंड के अलावा विभिन्न पड़ाव में फंसे तीर्थयात्रियों को केदारनाथ भेजा गया। ऐसे में तीर्थयात्रियों ने भी राहत की सांस ली। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू हो गई है। 2 दिनों तक मौसम खराब होने और तेज बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को जिला प्रशासन ने रोक दिया था। सतना के चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को अब निशाना बनाया जा रहा है। सेमरिया चौराहे के पास लगी महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को कुछ माह पहले खंडित कर दिया गया था, तो मंगलवार की शाम को जिला कलेक्टर के पास धवारी चौराहे में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश के 6 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 23 जून को होंगे। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को इसकी घोषणा की। साथ ही महाराष्ट्र, बिहार और यूपी की 30 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 20 जून को होंगे। लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर है, जो क्रमशः समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खान के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। एक लोकसभा सीट पंजाब के संगरूर की है। 0 साल से ज़्यादा वक्त कांग्रेस ने रहने के बावजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। सिब्बल ने सपा के समर्थन से राज्यसभा का नामांकन भरा है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैंने 16 मई को ही इस्तीफा दे दिया था। सिब्बल की पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस के महासचिव के वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लोग इससे आते जाते रहते हैं, हमारे पास बहुत जगह है।
रोड रेज केस में 1 साल की सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में क्लर्क का काम मिला है। सिद्धू की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बेकरी या फैक्ट्री के बजाय ऑफिस का काम दिया गया है। ये काम भी वे बैरक से ही करेंगे। सिद्धू को 3 महीने तक इसके बदले कोई वेतन नहीं मिलेगा। जेल सुप्रिंटेंडेंट के अनुसार सिद्धू पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें दफ्तर का क्लेरिकल काम का सौंपा गया है। आईपीएल के एलिमिनेटर मैच में बेंगलुरु लखनऊ का जबरदस्त मुकाबला हुआ। बेंगलुरु ने पहले खेलते हुए 207 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। रजत पाटीदार ने सिर्फ 54 गेंदों में 112 रनों की यादगार पारी खेली। जवाब में लखनऊ 193 रन ही बना सकी। केवल राहुल ने सबसे ज़्यादा 79 रन बनाए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज के दिन साल 2014 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से ये शब्द पूरे देश ने सुने थे। मौका था नई नवेली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का। समारोह में देश विदेश के करीब 4000 चुनिंदा लोग मौजूद थे। उस वक्त के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने स्टेज पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी को शपथ के लिए बुलाया। मोदी ने शपथ ली। इसी के साथ देश को आज के दिन अपना 15वां प्रधानमंत्री मिला। 2014 का आम चुनाव इसलिए खास था क्योंकि 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। राष्ट्रवादी की लहर पर सवार होकर आई भाजपा ने 282 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी उठापटक शुरू हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आज़ादी मार्च को देखते हुए इस्लामाबाद को रेड जोन घोषित कर दिया है। वहीं गृह मंत्रालय ने सुरक्षा को देखते हुए सेना की तैनाती के निर्देश दिए हैं। इधर देर रात अपने लाखों समर्थकों के साथ इमरान खान इस्लामाबाद के करीब डी चौक पहुंचे। इमरान आज से धरने पर बैठेंगे और सरकार से चुनाव कराने की मांग करेंगे। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह जोधपुर में यानी राजस्थान में इन दिनों अपनी दुल्हन ढूंढ रहे हैं। इसके लिए कई सेलेब जोधपुर आ रहे हैं। द उम्मीद होटल को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। दरअसल जोधपुर में इन दिनों रियलिटी शो स्वयंवर मिका दी बोटी की शूटिंग चल रही है। शूटिंग के दौरान पूरी प्राइवेसी रखी गई ताकि कोई वीडियो या शॉट्स आउट न हो। मिका से शादी करने वाली दुल्हनें भी उम्मीद होटल में ठहरी हुई है। मंगलवार शाम को होटल में शो का शूट करने के लिए सेट भी तैयार किया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अजमेर का जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। नर्सिंग कर्मी के डॉक्टर पर आरोप लगाने के बाद बुधवार से यहाँ दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ा है। नर्सिंग कर्मी का आरोप था कि मंगलवार देर रात जेएलएन अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में नशे में डॉक्टर ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर नर्सिंग कर्मी को थप्पड़ मार दिया। डायबिटीज़ पीड़ित लोगों के लिए राहत की खबर। प्रदेश में यानी राजस्थान में पहली बार 16 लोगों को आर्टिफिशियल पेनक्रियाज इक्विपमेंट लगाया जाएगा। पिछले 17 दिनों में लगाए गए इस इक्विपमेंट के बाद लोगों को इंसुलिन कम ज़्यादा होने और इंसुलिन को इंजेक्ट करने से छुटकारा मिला है। ऐसा कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग और इंसुलिन पंप के बीच कनेक्टिविटी करने से संभव हो गया है। ज़िंदगी ठोकर देती है और अगर जज्बा बुलंद हो तो इंसान हर एक चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता है। यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है दिलीप जोशी यानी जेठालाल यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल पर। इन्हीं दिलीप जोशी का आज 54वां बर्थडे है। दिलीप जोशी का जन्म पोरबंदर में एक गुजराती फैमिली में हुआ था। इनकी वाइफ का नाम जयमाला जोशी। इन दोनों के 2 बच्चे नियति और ऋत्विक जोशी हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।